हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक स्पेशल नया भर्ती आ गया है आपका नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से। तो स्पोर्ट्स एंड गाइड के तहत आपका नया नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से। तो चलिए सीधे चलेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में और देखेंगे कि कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं। आप जैसा कि आप थंबनेल पे देख सकते हो 10th प्लस एनएससी। एनएससी का मतलब होता है नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, या फिर 10th प्लस आईटीआई वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और क्या क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है स्पोर्ट्स एंड गाइड के तहत, कौन कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए नेशनल लेवल स्टेट लेवल, सारा डिटेल आज की इस वीडियो में कवर करने वाले। तो जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट करके कर दीजिए, ताकि ऐसे ही रेलवे से जुड़ी पल पल का अपडेट आपको मिलते रहे। साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। छोटे मोटे अपडेट पीडीएफ वगैरह आपको देखने को मिलते रहते हैं। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको नोटिफिकेशन का भी लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। नहीं तो सीधे चले हम आपको इसका ऑफिशियल साइट पर लेकर चलते हैं, वहां से भी स्टेप बाय स्टेप कैसे डाउनलोड करना है, ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, सारा डिटेल कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हम नॉर्दर्न रेलवे के ऑफिशियल साइट पे आ गए हैं। रेलवे उत्तर कक्ष उत्तर रेलवे, यहाँ पे जैसे देखेंगे तो रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्दर्न रेलवे, और स्क्रॉल करके जब आप नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पे देखिए 22 तारीख के डेट में नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है कि काइंडली अटेंशन एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर RRC/NR 02/2022 और CQ डेटेड। यहाँ पे दो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया। पहला आपका CQ मतलब होता है कल्चरल कोटा, और दूसरा जो सेम डेट में नोटिफिकेशन आया देखिए 22/12/2022 दिसंबर के डेट में यहाँ पे अपडेट किया गया है। और दूसरा नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं एस एंड गाइड का है, जो आपको देखिए यहाँ पे काइंडली अटेंशन एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर RRC/NR/01/2022/S&G मतलब स्पोर्ट्स एंड गाइड डेटेड 22/12/2022 फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड गाइड कोटा ओपन एडवर्टाइजमेंट फॉर द नॉर्दर्न रेलवे फॉर द ईयर ऑफ 22 and 23 ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी ओपन ऑन 28/12/2022 मतलब 28 तारीख से इसका ऑनलाइन साइट एक्टिव कर दिया जाएगा, ऑनलाइन लिंक को एक्टिव कर दिया जाएगा। और फाइनली वहां से आप सभी जितने भी कैंडिडेट अगर यहाँ पे आप एलिजिबल होंगे तो जरूर जरूर अप्लाई करिएगा। इससे पहले कि हम आपको बता देते हैं कि ऑल ओवर इंडिया में जितने भी डिवीजन है, जितने भी जोन है, सभी जोन से हर साल यहाँ पे स्पोर्ट्स एंड गाइड और दूसरा आपका कल्चरल कोटा का नोटिफिकेशन आता है। हालांकि जो पोस्ट है वो थोड़ा कम रहता है, पर जितने भी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं मैक्सिमम कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है। तो चलिए सीधे चलते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, और नोटिफिकेशन को कर लेते हैं डाउनलोड। देखिए क्लिक हियर टू फॉर डाउनलोड नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के बाद स्टेप बाय स्टेप रीड कर लेते हैं और सारा प्रोसीजर आपको समझा देते हैं। आ गए हो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्दर्न रेलवे एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर और वेबसाइट इसका देखने का, जिस वेबसाइट पे अभी थे हम उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रिक्वायरमेंट अगेंस्ट द स्पोर्ट्स एंड गाइड कोटा फॉर द ईयर ऑफ 22 and 23 जिसमें आपका लेवल 1 एंड लेवल 2 पोस्ट आपको देखने को मिलेगा 7 CPC पे मैट्रिक्स के तहत। चलिए अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो सेशन है आपका 22 और 23 रहेगा, और लेवल 1 और लेवल 2 पोस्ट के तहत आपको इसमें भर्ती कराई जाएगी। और अगर यहाँ पे देखिए स्क्रॉल करके नीचे बढ़ते हैं तो इंपॉर्टेंट डेटेज में अगर बात करें तो सबसे पहले देखिए डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ डिटेल नोटिफिकेशन ऑफ RRC वेबसाइट, जो आपका 22/12/2022 मतलब 22 दिसंबर को कर दिया गया था। और डेट एंड टाइम टू स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन तो आपका 28/12/2022 के 12 बजे सुबह से आपका जो नोटिफिकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। वहीं अगर बात करें लास्ट डेट का तो लास्ट डेट आपका देखिए 28/1/2023 मतलब आपका 28 जनवरी तक रात के 12 बजे तक आप इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन का भी देखिए यहाँ पे बता दिया गया कि 10 फरवरी 2023 को आपका एक्सपेक्टेड डेट है कि आपका इसका जो रिटन एग्जाम है वो भी कंडक्ट कराया जाएगा। बात करते हैं कि डिटेल ऑफ पोस्ट और क्वालिफिकेशन का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, तो सबसे पहले देखते हैं एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन स्पोर्ट्स एंड गाइड क्वालिफिकेशन के तहत। अगर इसमें बात करेंगे तो थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में देखेंगे तो पास 10+2 स्टेज और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ नॉट लेस देन 50%। कहने का मतलब है कि जितने भी +2 वाले कैंडिडेट है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसका 50% से मार्क्स कम नहीं होना चाहिए इन एग्रीगेटेड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑल ओवर इंडिया से जितने भी कैंडिडेट हैं। उसके बाद आपको क्या बताया गया है कि 50% इज नॉट टू बी अपॉन इन द केस ऑफ ST/SC एक्स सर्विसमैन। अगर आप SC/ST और एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में आते हैं तो अगर आपका 50% से कम भी रहेगा तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। एंड
to those candidate who possess qualification higher than the intermediate such as the graduation post graduation are exempted from the minimum 50% criteria। तो ये सारा देखने को आपको मिल रहा है। उसके बाद बात करते हैं कि टेक्निकल क्वालिफिकेशन में क्या क्या बोला गया है। ये तो आपने देख लिया कि 10th +2 का बताया गया है कि जिसका 50% होना चाहिए कम से कम। ST SC अगर एक्स सर्विसमैन से आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आप 50% से कम वाले भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा क्राइटेरिया आता है कि फॉर टेक्निकल पोस्ट के लिए, जिसमें आपको बोला गया है कि मैट्रिकुलेशन और SSLC प्लस ITI फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ NCVT और SCVT। और देखिए ITI आपका होना चाहिए 10th प्लस ITI होना चाहिए, चाहे दोनों तरह का सर्टिफिकेट होल्डर अप्लाई कर सकते हैं, NCVT और SCVT। इसके साथ साथ आपको क्या बोला गया है कि मैट्रिकुलेशन / SSLC प्लस कोर्स कंप्लीट एक्ट अपेंडिसिप। अगर 10th के बाद आपने अगर रेलवे से अपेंडिसिप किया है, आपके पास सर्टिफिकेट है कोर्स का, नेशनल अपेंडिसिप सर्टिफिकेट या फिर आपका CCA कोर्स कंप्लीट एक्ट अपेंडिसिप, जिसके तहत आपको लेवल 1 पोस्ट पे 20% का डायरेक्ट छूट मिलता है। और इसके साथ साथ आपको पीटी का भी झंझट नहीं रहता है, उसके लिए आपको यहाँ पे CCAA वाले अगर आप हैं तो भी इसके लिए एलिजिबल होंगे। अब सबसे बड़ी बात आती है कि इसका जो पहले यहाँ पे कैटेगरी देख लेते हो तो कैटेगरी फर्स्ट है आपका, और पोस्ट आपका ग्रुप सी के तहत जो पे लेवल रहेगा आपका 7 CPC रहेगा। वैकेंसी इसमें 5 है, टोटल वैकेंसी कितना है, 5 वैकेंसी देखने को मिल रहा। वहीं अगर बात करते हैं कि स्कॉटिंग क्वालिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट के पास +2 का भी सर्टिफिकेट होगा, इसके साथ आपका 10th प्लस ITI का भी होगा और आपका NSA का भी होगा, CCAA का भी होगा, मतलब कोर्स कंप्लीट एक्ट अपेंडिसिप का। पर बहुत सारे कैंडिडेट के पास स्कॉटिंग क्वालिफिकेशन नहीं होगा, मतलब स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट नहीं होगा। तो ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे नेशनल लेवल मांगा गया है या फिर स्टेट लेवल का भी चल जाएगा। सबसे पहले आता है कि ये प्रेसिडेंट स्कॉट्स गाइड, रोवर रेंजर और हिमालय। ठीक है, हिमालय के बाद अगर हम और देखते हैं तो आपका वुड ब्रिज HWB होल्डर इन एनी सेक्शन। देखिए अगर इसमें आपका प्रेसिडेंट स्कॉट्स गाइड, रोवर रेंज और हिमालय वुड ब्रिज होल्डर इन एनी सेक्शन, अगर कोई भी सेक्शन का है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा नंबर में बात करते हैं कि शुड हैव बीन एन एक्टिव मेंबर ऑफ द स्कॉट्स ऑर्गेनाइजेशन इन द लास्ट 5 ईयर, द सर्टिफिकेट ऑफ द एक्टिवनेस शुड बी एज एनेक्सर 1। अगर आपके पास लास्ट 5 ईयर का जो यहाँ पे बात करें ऑर्गेनाइजेशन का आप मेंबर हैं पिछले 5 साल का, तो एनेक्सर 1 के तहत आपको इसमें सर्टिफिकेट भी अटैच करना होगा। इसके साथ साथ अगर देखते हैं तो तीसरा क्राइटेरिया आपको बोला गया है कि शुड हैव अटेंड 2 इवेंट एट नेशनल लेवल और ऑल इंडिया रेलवे लेवल एंड 2 इवेंट एट स्टेट लेवल। देखिए या तो आपके पास ये क्राइटेरिया होना चाहिए कि आपने 2 इवेंट नेशनल लेवल का अटेंड किया है, अगर वो नहीं किया है तो देखिए और करके आपको यहाँ पे बताया गया है कि ऑल इंडियन रेलवे लेवल एंड 2 इवेंट एट स्टेट लेवल। अगर कोई भी ऑल इंडिया जो रेलवे का इवेंट होता है उसमें पार्टिसिपेट किए हैं, अगर ये इसके साथ साथ आपका 2 इवेंट होना चाहिए स्टेट लेवल का, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो ये सारा क्राइटेरिया था, अगर आप ये सारा क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे और आपको यहाँ पे 100% इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। जितने भी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आपका हो गया तो इसके ऊपर सेपरेट वीडियो हम बना देंगे कि ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे अप्लाई करना है। चलिए अदर यहाँ पे क्राइटेरिया देख लेते हैं जो एज से रिलेटेड है। आपको कितना एग्जामिनेशन फीस लगेगा, एग्जाम कब होगा ये तो बता दिया गया है कि 10 फरवरी के आसपास आपका एग्जाम होगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्राइटेरिया देखते हैं। तो नेक्स्ट क्राइटेरिया आता है हमारा सीरियल नंबर 2 का, जिसमें आपका ग्रुप डी के तहत बोला गया है। उसमें आपका लेवल 1 पे मैट्रिक्स आएगा। टोटल 18 वैकेंसी है, पहला पोस्ट में आपका 5 और दूसरा में आपका 18। टोटल यहाँ पे देखिए 23 वैकेंसी निकलने वाला है। और ये अगर क्राइटेरिया फुलफिल आप करते हैं तो सिलेक्शन बहुत ईजी होता है, कोई भी यहाँ पे कॉम्पिटिशन देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि कॉम्पिटिशन है ही नहीं तो देखने को मिलेगा क्या। चलिए नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करते हैं डिपार्टमेंट आपका सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड SNT आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ अगर बात करते हैं कि फॉर अदर डिपार्टमेंट के तहत देख सकते हो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपका ग्रुप डी में है, लेवल 1 पोस्ट जिसे कहा जाता है उसका है। उसके बाद अगर आप देखोगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, तो एजुकेशनल में आपको देखने को मिलेगा कि 10th पास प्लस नेशनल अपेंडिसिप सर्टिफिकेट NSC ग्रांटेड बाय द NCVT और 10th प्लस ITI का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको सिंपल बोला गया है कि 10th प्लस आपका NSC होना चाहिए, नेशनल अपेंडिसिप सर्टिफिकेट, वो भी आपका NCVT से होना चाहिए। SCVT यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर ये नहीं है तो सिंपल 10th प्लस ITI आपने किया है तो भी इसके लिए एलिजिबल होंगे। और अगर बात करें फॉर अदर टेक्निकल डिपार्टमेंट के लिए, तो देखिए 10th पास और ITI और इट्स इक्विवेलेंट और नेशनल अपेंडिसिप सर्टिफिकेट NSC ग्रांटेड बाय द NCVT। तो अगर आप इसके लिए 10th पास भी है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। ITI है आपके पास तो भी
एलिजिबल होंगे, और आपका पास अगर एनएसबी का सर्टिफिकेट है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, पर एनसीबीटी से होना चाहिए। अगर स्कॉट्स एंड गाइड का अगर बात करते हैं तो इसमें आपको देखिए क्या बोला गया, इसमें हो सके थोड़ा सा आपको चेंजमेंट देखने को मिलेगा। ए प्रेसिडेंट स्कॉट्स गाइड रोवर रेंज और हिमालय वुड ब्रिज HWB होल्डर इन एनी सेक्शन, पहला क्राइटेरिया आपका। दूसरा क्राइटेरिया सेक्शन बी के तहत बात करते हैं तो शुड हैव बीन एन एक्टिव मेंबर ऑफ ए स्कॉट्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लास्ट 5 ईयर फॉर द सर्टिफिकेट एक्टिवनेस शुड बी एज पर द एनेक्सर 1। तो एनेक्सर 1 के तहत आपको पिछले 5 साल का इसमें अगर आप मेंबर है तो एक्टिवनेस का सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा कि हाँ आप लगातार 5 साल जो अपना स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है उस संस्था से आप टच में थे, जुड़े हुए थे। और अगर तीसरा का बात करते हैं तो शुड हैव बीन अटेंड 2 इवेंट एट नेशनल लेवल और ऑल इंडिया इंडियन लेवल एंड 2 इवेंट एट स्टेट लेवल। मतलब लेवल यहाँ पे बोले तो सी और यहाँ पे लेवल डी, दोनों का जो क्राइटेरिया है वो आपको सब सेम देखने को मिल रहा है स्कॉटिंग क्वालिफिकेशन के अंतर्गत। और वहीं अगर बात करें कि यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंतर्गत तो इसमें आपको थोड़ा सा छूट देखने को मिल रहा, क्योंकि उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2 है, पर इसमें 10+2 का कोई भी जिक्र नहीं किया गया। तो आई थिंक सारा हम लोग जितने डिटेल था आपका क्वालिफिकेशन और टेक्निकल क्वालिफिकेशन और स्पोर्ट्स एंड गाइड क्वालिफिकेशन के अंतर्गत वो सारा हम लोगों ने कवर कर लिया। अब बात करते हैं कि एज लिमिट क्या है। तो देखिए एज लिमिट आपको लेवल 2 के तहत आपको देखने को मिलेगा 18 से 30 साल का, जिसमें अगर आप अनरिजर्व हैं तो कोई भी छूट नहीं मिलेगा। ST/SC से हैं तो आपको 5 साल का और OBC से आपको 3 साल का छूट देखने को मिलेगा। और एज का जो डेट ऑफ बर्थ है मिनिमम मैक्सिमम आपको यहाँ पे सब कुछ देखने को मिल जाएगा, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। लेवल 1 पोस्ट का बात करेंगे तो 18 से 33 साल का आपको एज देखने को मिलेगा, अनरिजर्व में कोई छूट नहीं मिलेगा। और ST/SC में आपको 5 साल का, OBC में आपको 3 साल का छूट देखने को मिलेगा। एज लिमिट वगैरह आप देख सकते हो यहाँ से। तो चलिए और क्या क्या इंपॉर्टेंट है देखते चलते हैं। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आप हमने सारा आपको बता दिया, फिर भी एक बार नोटिफिकेशन को आप जरूर रीड कर लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन यहाँ पे छूट ना जाए। एग्जामिनेशन फीस वगैरह आपको यहाँ पे लगने वाला है, जो अनरिजर्व और OBC के लिए 500, ST/SC PWD और वोमेन कैटेगरी के लिए 250 रुपये लगने वाला है। और यहाँ पे बात करें तो रिटर्न टेस्ट वगैरह आप सिलेबस ये सब देख सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, जिस भी आप क्योंकि आप जिस भी फील्ड से जुड़े हो, चाहे नेशनल लेवल का बात करें, स्टेट लेवल का बात करें, ठीक है, उसमें आपको उसका भी सर्टिफिकेट, उसका भी यहाँ पे मार्क्स जोड़ा जाता है। तो जितना ज़्यादा आपका सर्टिफिकेट रहेगा, यहाँ सर्टिफिकेट का वेटेज जितना रहेगा उतना मार्क्स भी आपका बढ़ेगा। आप देखिए यहाँ पे पीरियड ऑफ यहाँ पे बताया गया है कि एज पर रूल, और मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह का यहाँ पे बताया गया है कि प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपका कहाँ होगा वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो सारा जो जितना भी नोटिफिकेशन में इंफॉर्मेशन था वो सारा एक बार जरूर अपडेट कर लीजिएगा। जितना बेसिक था जो एक कैंडिडेट को जानना चाहिए था कि ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, कब तक इसका लास्ट डेट रहेगा, कितना पोस्ट है, तो टोटल देखिए 23 पोस्ट हमने पहले ही आपको बता दिया। कौन कौन से लोग अप्लाई कर, आपको यहाँ पे देख लेना है। फिर भी अगर आपका एक बार नोटिफिकेशन को रीड करने का मन है तो नोटिफिकेशन को मैं बोलूँगा जरूर रीड कर लीजिएगा। बाकी अगर आपका ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आए तो हम इसके ऊपर आपको सेपरेट वीडियो भी जरूर प्रोवाइड कर देंगे, ताकि आपको ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है। बाकी जो भी था हम लोगों ने सारा देख लिया। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट करके सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहे। और अभी रिसेंटली का बात करें तो सेंट्रल रेलवे का फॉर्म भरा रहा है। टोटल अगर बात करें 2422 पोस्ट पे, जितने भी कैंडिडेट अप्लाई नहीं किए फटाफट करके अप्लाई कर दीजिए। और यहाँ सवाल रहा ईस्टर्न रेलवे का ज्वाइनिंग का, तो देखिए इसके ऊपर भी हम लगातार लगे हुए हैं। जैसे ही कोई अपडेट आता है हम सबसे पहले आपको अपडेट देने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही।